सर, यूपी में हाथरस में जो भी हुआ, पूरा देश आज उस बेटी के शौक में है, क्योंकि सबको उस ब्रुटैलिटी को जो हुआ उस बेटी के साथ, उससे दुख हुआ है, दर्द हुआ है। किस तरीके से देखते हैं, हम नाम नहीं लेंगे किसी का भी उस बेटी का, हम उसे सिर्फ़ और सिर्फ हाथरस की बेटी के नाम से बोलेंगे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो हाथरस की बेटी के साथ हम सबकी बहन भी है और बहुत ही मतलब क्या बोलूँ मैं, मेरे को शब्द ही नहीं मिल रहे। इतनी ब्रुटैलिटी आजकल के नौजवान युवा पीढ़ी कर रही है, क्या मिल रहा है उनको इन सब से मुझे समझ नहीं आ रही। किस तरफ ये सोसाइटी बढ़ रही है मुझे समझ नहीं आ रही। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लूप होल हमारी कानून व्यवस्था का भी है, क्योंकि जब तक इस पर सख्त कानून बनेगा नहीं ना, हमने भी 2012 के बाद निर्भया के साथ जो हुआ था उसके बाद सुना फास्ट ट्रैक कोर्ट और कई सारी चीज़ें, कई सारे प्रावधान लाए गए, लेकिन जब तक वो ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट नहीं होंगे तब तक जो है ये ऐसे जो मतलब मैं बोलना चाहूँगा ऐसे जो खुराफाती ये जो युवा भी मुझे बोलने में इनको शर्म आ रही है, ऐसे जो नपुंसक राक्षस इस देश के अंदर हैं, तब तक वो डरेंगे नहीं। आप देखिए कितने सारे देश हैं, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हों या डेवलपिंग कंट्रीज़ हो, खासकर रेप के मामले में वहाँ पर इतने जो है कड़े प्रावधान हैं कि कोई ये करना तो दूर, जब सोचेगा ना इस चीज़ को करने के लिए तब भी उसकी रूह कांप जाएगी। तो मेरी जो हमारी जो कानून की जो प्रणाली है, जो सब चीज़ें हैं, उनसे यही दरख्वास्त है कि आप ऐसा कानून बना दीजिए, उनको 2 दिन की मोहलत भी मत दीजिए। जैसे अभी सुनने में आ रहा है कि उनको अरेस्ट किया गया है, उन 4 दरिंदों को अरेस्ट किया गया है। उनको क्यों हम खिलाएं अपने टैक्स के पैसे से? क्यों वो उस जेल के अंदर रहेंगे जो हमारे टैक्स के पैसे से बनी है? क्यों वो खाना खाएंगे जो हम अपने टैक्स के पैसे से दे रहे हैं? उनका फास्ट ट्रैक पे भी उनका उसी टाइम जो है उनको जो है सज़ा मिलनी चाहिए। अगर वो आरोपी हैं तो, अगर किसी को गलत फंसाया जा रहा है तो उसकी पूरे तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाए। लेकिन अभी इस केस में ये सब चीज़ें सामने की, वो 4 दरिंदे उन्होंने ये ब्रुटैलिटी की है और वो जो है ज़िंदा रहने लायक नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से प्रियंका रेड्डी केस में पुलिस ने अपनी कार्रवाई की थी, क्या पुलिस को वही रुख अपनाना चाहिए? क्योंकि पुलिस की कार्यवाही पे ही, उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यवाही पे ही सवाल बार बार उठ रहा है इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, पिछले कुछ समय से जो है अलग अलग चीज़ें चल रही हैं यूपी पुलिस के ऊपर। कभी कोई गाड़ी पलट जाती है, किसी को लाते हुए कुछ हो जाता है, लेकिन ये एक ऐसा मामला है ना, मतलब इसमें क्या ही बोलूँ मैं, मतलब एक जो देश का भविष्य है, एक लड़की, उसके साथ आप ऐसा कर रहे हैं तो उनको भी जो है जीने का कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए, उनको इस धरती पर रहना ही नहीं चाहिए। अच्छा, कुछ मौका परस्त नेता कुछ ऐसा हैं जो इस पे भी राजनीति करना चाहते हैं, चाहे वो धर्म की हो चाहे अपने लिए हो, इस पे भी अपनी पार्टी राजनीति और अपने धर्म की राजनीति को साइड रख के इंसाफ के लिए राजनीति नहीं कर सकते। देखिए, सबसे पहली बात तो इसमें एक जाति फैक्टर बहुत चलाया जा रहा है। देखिए, वो जो बेटी है वो इस देश की बेटी है, वो मेरी भी बहन है, उसमें जो है इसको जाति फैक्टर नहीं लाओ। जो भी दरिंदे हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, एक क्रिमिनल ही होता है और उसको उसी की भाषा में उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो हम सब लोगों को ये समझना चाहिए कि इसको एक कास्ट का एंगल नहीं दिया जाए, क्योंकि उससे क्या होगा ना, ये केस किसी और तरफ मुड़ जाएगा। उस लड़की को इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुछ ऐसे मौका परस्त लोग हैं जो मतलब किसी की मौत पर भी इतनी घटिया राजनीति करते हैं, जबकि जब उनके भी कुछ जो शासित प्रदेश हैं जहाँ पे उनकी सरकारें हैं, वहाँ पे जब पुलिस के सामने 2 लोगों को मैं बोलता हूँ 2 लोगों को, 2 भारत के नागरिकों को जब पीट के मार दिया जाता है, अभी तक कुछ नहीं कहा जाता मतलब उन सरकारों द्वारा।
मैं इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ इस केस को। कमी तो हर सरकार की, हर राज्य की पुलिस में है, लेकिन इस तरीके से जब सरकार, एक सीएम खुद एक दिन जैसे ही संज्ञान मिलता है वो एक्शन में आ जाता है, एसआईटी बिठाते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट अपॉइंट करते हैं, लेकिन उससे पहले पुलिस अपना एक दूसरा चेहरा जो पुलिस को नहीं करना चाहिए वो कर चुकी होती। क्यों, किस दबाव में थी पुलिस? देखिए, क्या वहाँ पे उनको लोकल दबाव था या क्या ऐसी चीज़ें थी, किसकी सुन करके जो है उन्होंने रातों रात, मतलब एक किसी के साथ इतनी बड़ी घटना हुई है, उसकी फैमिली इस टाइम किस कंडीशन में होगी, और जो वीडियोज़ या जो भी चीज़ें सामने निकल करके आ रही हैं, आप उन लोगों को बोल रहे हैं नेता मत बनिए। अरे उनकी बेटी चली गई, इतनी उसके साथ दरिंदगी हो गई, जो उस परिवार का एक उज्जवल भविष्य था, इस देश का एक उज्जवल भविष्य था, वो ख़त्म हो गया, और आप उनको बोल रहे हैं नेता मत बनिए। और किस लिए बोल रहे हैं? कि वो सिर्फ एक अंतिम संस्कार में आ रहे हैं अपनी बेटी। और अगर रिचुअल्स की बात की जाए, बात धर्म की नहीं है, रिचुअल्स की बात की जाए, जो लास्ट जो रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं, आप एटलीस्ट एक वो सम्मान तो वो उस लड़की का बनता था कि वो सही तरीके से हमारे जो रीति रिवाज हैं उस तरह से उसका अंतिम संस्कार हो। जिस तरह क्या सिर्फ उस लड़की की जाति की वजह से उसके साथ ये व्यवहार पुलिस और वो दरिंदे और ये सब समाज कर रहा है? क्यों उसकी जाति को बीच में लाया जा रहा है? क्यों ये नहीं सोचा जा रहा है कि वो एक लड़की भी थी? देखिए, यही चीज़ समझने वाली है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें जाति को एक साइड पे रखना पड़ेगा। अगर हम उस लड़की के लिए सही इंसाफ चाहते हैं ना, और आने वाले समय में ऐसी कोई चीज़ें ना हो, सबसे पहले ये जो जाति, धर्म, ये सब चीज़ें पहले साइड पे रखनी पड़ेंगी। उसके बाद हमें देखनी पड़ेगी पुलिस की भूमिका, जो बहुत ही गलत रही है। देखिए, जब पुलिस ने सही कार्य किया है हमने उनको सराहा भी है। अभी किसी और स्टेट की अगर मैं बात करूं, यही मुंबई पुलिस है जिनको भी हम इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और यही मुंबई पुलिस थी 2008 में जिन्होंने जो है कसाब को जिंदा पकड़ा था। तो वही विल पावर की बात है। जब पुलिस सही थी तो हमने उनको कोरोना वॉरियर का टैग दे करके बहुत सम्मान भी किया, लेकिन आज की डेट में जब किसी के साथ इतनी दरिंदगी हुई है और आप रात को जा करके इतनी ब्रुटैलिटी, मतलब ये पुलिस की भी ब्रुटैलिटी है, ये पुलिस की भी हिटलर शाही है कि रात को 3 बजे आप जा करके उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं बिना घर वालों को इन्फॉर्म। आपको लगता है कि पुलिस के जितने भी उस वक्त का वहाँ पे मौजूद अधिकारी थे, इन सबको सस्पेंड किया जाना चाहिए, इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी जॉब छीनी जानी चाहिए? देखिए, जैसा कि कुछ ही दिनों के अंदर योगी आदित्यनाथ जी ने एक एसआईटी बिठा करके जो पूरी जांच चला रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इस केस के साथ जो कल रात को पुलिस ने किया उसकी भी जांच होनी चाहिए कि ऐसा क्यों किया, किसके कहने पे किया, कौन कौन से पुलिस वाले उसमें इन्वॉल्व थे, और उनको भी जो है वो जो पुलिस के लोगों पर भी जो है एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, अगर हमने इस समय उन लोगों पर भी एक्शन अगर नहीं लिया ना, तो वो आने वाले समय में भी यही सब चीज़ें किसी ना किसी तरीके से करते ही रहेंगे। सर, देश के सबसे बड़े राज्य का सीएम जो खुद इतना एक्टिव होकर किसी भी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े केस को, मुद्दे को देखता है और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता है, उस पर ये एक ऐसी कैसी पुलिस है जो अपने सीएम के आदेशों का भी इंतजार नहीं कर पाई, या सीएम की किस तरीके से प्रतिक्रिया है उसका भी इंतजार नहीं कर पाई? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि जो भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और इसके अंदर अगर कोई भी जो है केंद्र शासित प्रदेश है या राज्य है, वो राज्य कैसे काम करता है, वो राज्य काम ऐसे करता है, उसके जो एमएलएज हैं, एमपी हैं, जो मतलब लोगों द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव चुने गए हैं, एक वो सेक्शन आता है, एक वो ब्यूरोक्रेसी का सेक्शन आता है जो अपनी मतलब स्टडीज़ को अच्छे लेवल पर क्वालिफाई कर करके जो स्टेट में होम सेक्रेटरीज वगैरह जैसे पदों पर बैठे हैं, और एक उसके बाद तीसरा जो उसमें रोल आता है वो आता है वहाँ की पुलिस का। तो जब तक ये तीनों चीज़ों का जब तक आपस में तालमेल नहीं होगा ना, तब तक हमें यही सब देखने को मिलेगा। इन सब का आपस में तालमेल भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये तालमेल नहीं हुआ, किसी एक के साथ भी तालमेल नहीं हुआ, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये होती ही रहेंगी, इनको हम नहीं रोक पाएंगे कहीं पर भी, चाहे वो कोई भी राज्य हो। क्योंकि आपस में ट्यूनिंग बैठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक लोगों द्वारा रिप्रेजेंटेटिव चुने गए हैं, एक अपनी पढ़ाई से उस जगह पर पहुंचे हैं, और एक जो अलग से जो कानून व्यवस्था को जब संभालने के लिए जो पुलिस है, जिस पर लोगों को भरोसा है कि हम इनकी वजह से जो लेकिन क्या लग रहा है कि ये जो पुलिस है ये उन दरिंदों को क्या संरक्षण देने की कोशिश कर रही थी क्या? देखिए, इस केस में अभी इतनी कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सोच रहे थे कि बॉडी अगर जल गई तो सबूत मिट जाएंगे। देखिए, ऐसा भी हो सकता है,
सेम चीज़ हुई मतलब और भी केस की बात की जाए, जैसे सुशांत सिंह वाला केस था, उसमें भी सेम चीज़ हुई कि बॉडी जल गई। अब जो होना था वो उस टाइम रात को पोस्टमार्टम में क्या हुआ क्या नहीं, वो उसी रात तक बात दबी रह गई। सेम चीज़ इसमें है, क्या हुआ, क्या जीभ खुद कटी या उन्होंने काटी, क्या गला दबाने की वजह से कटी, या जो भी उसमें चीज़ें आ रही हैं, रीढ़ की हड्डी कैसे टूटी, क्या ये सब चीज़ें कल रात को ही दबा देने के लिए जो है उनको रातों रात जो है संस्कार करना पड़ा। और इतनी ऐसी क्या आफत आ गई थी, मतलब ऐसा रात के अंदर ऐसी कौन सी दुनिया में ऐसी सुनामी आने वाली थी कि अगर रात को 2 बजे 3 बजे आप उसका संस्कार नहीं करते तो उसका संस्कार ही नहीं हो सकता था। यूपी का हाथरस इतना बड़ा शहर या इतना बड़ा राज्य का हिस्सा नहीं है कि वो बहुत फेमस हो, लेकिन आज वो पूरे देश के मानचित्र पे चमक रहा है कि एक हाथरस की बेटी से इस तरह की ब्रूटैलिटी हुई है जिसपे कि पूरा देश के सेंटिमेंट जुड़े हैं, क्योंकि इस तरह के केस लगातार देखने को मिल रहे हैं देश में। देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो अपना जो एजुकेशन सिस्टम है, जब तक उसमें ये हम एजुकेशन नहीं देंगे ना विद्यार्थियों को, क्योंकि जब हम एक स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, स्कूल की लाइफ में होते हैं, उस टाइम हमें जो पढ़ाया जाता है वो लाइफ लॉन्ग तक हमारे माइंड में वो चीज़ रहती है। इसीलिए पहले तो जो हमारा जो न्यू NEP आ रही है इसके अंदर ज़रूर ये एजुकेशन देनी चाहिए कि क्या बैड टच है, क्या गुड टच है, और बॉयज़ के लिए भी क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए एक समाज में रह करके, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। एक ये एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। और दूसरी बात, जो कानून व्यवस्था है उसको जो है नकेल कसनी पड़ेगी इन पर, क्योंकि सख्त कानून की जरूरत बिल्कुल बिल्कुल सख्त कानून की ज़रूरत है। नहीं तो क्या होता है, इन लोगों के दिमाग में आता है अच्छा ऐसा हम कर देंगे, 1 लाख दे देंगे, 2 लाख दे देंगे, छूट जाएंगे। ये आम मेंटलिटी है। ठीक है, जेल जाएंगे, क्या होगा, थोड़ा पैसा देंगे, वकील को बुलाएंगे, जमानत मिलेगी, छूट जाएंगे। तो जब तक उस पर नकेल नहीं कसी जाएगी ना, और साथ ही साथ ये जो लोग दरिंदगी करते हैं, इनको जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं, इनके जो वकील बन करके आते हैं, मैं तो कहता हूँ उन वकीलों का लाइसेंस ही रद्द हो जाना चाहिए। आप किस कैपेसिटी पे, किस बिहाफ पर आए हैं 4 दरिंदों को जिन्होंने इतनी जो है अमानवीय घटना की है समाज के अंदर, उनको बचाने के लिए आप आ रहे हैं। क्यों? आपको अपना पैसा चाहिए, फीस चाहिए। पैसे से बढ़ करके और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं इस देश में। तो वो जो मेंटालिटी है वो हम सबको जो है अपने माइंड से निकालनी पड़ेगी। और दूसरा एक जो डर है, जो खौफ है, वो जो भी आरोपी है किसी भी तरह का कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, जब तक उनके माइंड में वो डर नहीं आएगा ना, तब तक वो एक्टिविटीज़ करते रहेंगे। हम यही देखते हैं दिल्ली के अंदर हर रोज़ स्नैचिंग होती है, बहुत आम बात है यहाँ पे। क्यों होती है वो स्नैचिंग? उनको क्योंकि डर ही नहीं है, उनको पता है हाँ हम कर रहे हैं, इसका थोड़ा हिस्सा यहाँ दे देंगे, वहाँ दे देंगे, हम छूट जाएंगे। लेकिन जो एक आम आदमी जो रास्ते पे चल रहा है, एक गरीब, एक जो मजदूर दिहाड़ी लगाने वाला जो रास्ते पे चल रहा है, इसमें उसकी क्या गलती है? इसमें तो सबसे ज़्यादा जो मतलब ये दरिंदे ये सब घटनाएं करते हैं वो तो खुलेआम घूम रहे होते हैं, उनको तो किसी चीज़ का खौफ ही नहीं होता। तो हर जगह पर जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी है, चाहे वो रेप है, चाहे वो एक मोबाइल चोरी की छोटी घटना क्यों नहीं है, उस पर जब तक ये कानून व्यवस्था, हमारा पुलिस प्रशासन और जो हमारी सरकारें बैठे हैं, जब तक उस पर इतना जो है कड़ा संज्ञान लेकर के उसको जो है मतलब इन आरोपियों को कोई रास्ता ही नहीं बचना चाहिए इनको, मतलब बेल मिलने का या इनको खुला छोड़ने का। अच्छा, जिस तरीके से प्रियंका रेड्डी केस में जनता सामने आई थी, सरकार को एक्शन लेना पड़ा था, पुलिस पे एक ऐसा दबाव था, उन्होंने पकड़ा भी था और फिर उसको एक ऐसा सीन क्रिएट हुआ था, क्या लगता है कि जनता आज भी उसी मूड में और उसी वेट में है कि क्या इनके साथ भी वैसा कुछ किया जाना चाहिए? इनका इलाज वही है क्या? देखिए, आज आके बात ये है कि ये जीने के हकदार नहीं है। अब आपको किस तरह से एक्शन लेना है, आपको कानूनी तौर पे उनको जो है रोक करके रखना है। जैसे हमने कसाब को 5 साल 4 साल तक हम उसको खिलाते रहे अपने टैक्स के पैसे से, आपको वो हमारा टैक्स का पैसा वहाँ वेस्ट करना है, या आपको 2 दिन के अंदर ऐसी कड़ी कार्रवाई इन पर करनी है। क्योंकि एक बार प्रियंका रेड्डी वाला जो देख चुके हैं, ये जो दरिंदे हैं वो सीन देख चुके हैं, तो जब अगर वो रिपीट मोड पे ये चीज़ नहीं हुई तो उनके अंदर का जो खौफ है, उनके अंदर का जो डर है, वो डर ख़त्म हो जाएगा। इसलिए वो डर जो है वो बनाने के लिए, क्योंकि जब तक आप डरोगे नहीं तब तक आप घर के अंदर नहीं बैठोगे। इन सब मतलब ये सोच आपके, ये जो गंदी सोच है दिमाग से बाहर नहीं निकलेगी। इसीलिए उस सोच को बरकरार करने के लिए आप पुलिस प्रशासन है, आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, आपके पास हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, आप देखिए किस तरह से होगा। अब हम ये नहीं कह रहे बिल्कुल वैसा सीन आप रिक्रिएट करिए, लेकिन ये न्याय जो है जल्दी से जल्दी, तुरंत से तुरंत ये न्याय, सही तरीके का न्याय मिलना चाहिए, ना कि
किसी और सीएम की तरह जो जा कर के किसी को 10,000 रुपये और एक स्विंग मशीन देता है। और दूसरी बात मैं इसमें ये भी जो मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से चल रही है, मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मीडिया के माध्यम से कि 2012 का जो केस हुआ था, उस केस में हमने देखा कि जिसके साथ वो दरिंदगी हुई उसका नाम हमने चेंज किया, उसको एक निर्भया का टैग दिया और उनका फ़ोटो हमने जो है वो उसको ब्लर करके रखा। लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ कि सब लोग फ़ोटो शेयर कर रहे हैं, सब लोग वो पूरा नाम प्रॉपर नाम यूज़ कर रहे हैं। क्यों? उनको वो बेटी तो अब नहीं रही, लेकिन उनकी फैमिली तो है ना, उस फैमिली को तो जीना है ना, उनके रिलेटिव्स को तो जीना है ना। वो किस तरह से जिएंगे? आप ओपनली उसका फ़ोटो शेयर कर रहे हैं। ऐसे तो कितने सारे मतलब अपनी ज़िंदगी में लोग होते हैं जो हमसे कभी मिलते हैं लेकिन बाद में उनसे कोई कनेक्शन नहीं रहता। आज तो वो भी जान रहे हैं अच्छा उसके साथ ऐसा हुआ है। तो ये एकदम गलत है। आप ऐसे फ़ोटो मत शेयर कीजिए। आपको करना है तो आप फ़ोटो को ब्लर कर दीजिए। आप नाम जो है आप उसको हाथरस की बेटी कहिए, देश की बेटी कहिए, अपनी बहन कहिए, लेकिन उसका नाम और फ़ोटो जो है उसको इस्तेमाल नहीं करें। और जो 2012 में हम मतलब नहीं कर रहे थे, हम 2020 में कर रहे हैं। मतलब पुलिस प्रशासन तो जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन तो डिग्रेड जा रहा है, क्या हम लोगों की सोच भी नीचे जा रही है? तो इसीलिए अब जो मेरी बहन वो तो अब नहीं रही मतलब हमारे बीच में, लेकिन फिर भी उनकी फैमिली को सर्वाइव करना है, उनके रिलेटिव्स को सर्वाइव करना है। इसीलिए मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि उनका नाम और फ़ोटो जो है वो शेयर ना करें। और मेरी बहन के न्याय के लिए हम सभी जो है कानूनी प्रक्रिया से जो है हम सभी एक साथ हैं उसको न्याय दिलाने के लिए। जो पुलिस ने गलती की है वो हम पुलिस को गलत भी कह रहे हैं, जिस मोड़ पर वो गलत है बिल्कुल गलत है, लेकिन अगर तुरंत उसको इंसाफ मिल जाता है, वो चारों दरिंदों को किसी ना किसी तरीके जो है मतलब डेथ पेनल्टी इसमें मिलती है, तो कहीं ना कहीं ये आगे आने वाले समय में जो ऐसे जो लोग हैं कहीं ना कहीं उनकी सोच पर एक डर जो है वो बना रहेगा।